हेलो एवरीवन। रिसर्च डिजिटल एकेडमी परिवार में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम आप लोग को 16 टॉपिक क्लियर किए हैं, आज आपका 17वां टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आज आपका जो टॉपिक लेके मैं आई हूँ, आपका 1 नंबर का फिक्स है और हर एग्जाम में पूछता है। ये नहीं कि सीटेट में ही पूछेगा, कि हर कंपटीशन के एग्जाम में पूछेगा। तो आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए और आज इस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं और पूरे उत्साहवर्धक के साथ पढ़ा जाएगा। देखिए यहाँ पे पाई देखिए यहाँ पे सीडीपी आपका पेपर सेकेंड, वैसे तो आप लोग को पता है, मैं पढ़ाती हूँ। तो देखिए नोम चॉम्स्की एक अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। जैसा कि आप लोग देखे हैं कि जितने भी 16 टॉपिक हमने जो पढ़ाया था, सारे लोग कहाँ के थे? अमेरिका के ही थे। तो ये जो नोम चॉम्स्की हैं, ये भी कहाँ के हैं? एक अमेरिकी प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने भाषा अर्जन का सिद्धांत प्रस्तावित किया। उनको आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कहा जाता है। उन्होंने मनोविज्ञान से संबंधित बहुत से विचारों और तथ्यों का प्रतिपादन किया था, जिनमें से उनकी भाषा पर की गई टिप्पणी विश्व विख्यात है। और वह एक अमेरिकी भाषाविद, संज्ञानात्मक वैज्ञानिक, दर्शन विशेषज्ञ, सामाजिक आलोचक, इतिहासकारक और प्रसिद्ध रूप से आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। जैसे कि अमेरिका के निवासी भी थे, इन्होंने भाषा को बताया कि जो बालक रहता है वो भाषा क्या करता है? अर्जित करता है। उसको पहले से भाषा क्या रहती है? डेवलप रहता है। अब देखिए यहाँ पे ये आपके सीटेट में 1 नंबर का जरूर पूछता है। देखिए भाषा अर्जन भाषा अर्जन सिद्धांत मुख्य रूप से इस बात पर जोर देता है कि बच्चों के पास एक सहज सार्वभौमिक व्याकरण होता है जो उन्हें इसमें सीखने में मदद करता है। निम्नलिखित है, बातों से आप अच्छे से समझ पाएंगे। इनका कहना है कि जो बच्चे होते हैं उनमें व्याकरण क्या होता है? पहले से अर्जित किए रहते हैं। अब देखिए आपका जो पहला पॉइंट है, सभी भाषाओं के बीच मौजूद अभिनेताओं के बावजूद भी आधार के रूप में कार्य करना। दूसरा देखिए, संवेदी अनुभव की स्वतंत्र व्याकरणिक वाक्य संरचनाओं को विकसित करना। तीसरा आपका है व्याकरण को प्राप्त करना और उसे क्या करना? समझना। इस बात की परवाह किए बिना कि वह कहाँ से लिया गया है और कैसे लिया गया है। देखिए नेक्स्ट, चोमस्की के अनुसार बालक में व्याकरण एवं भाषा को सीखने की क्षमता जन्म से ही होती है। इनका कहना है कि जो बालक रहता है वो जन्म से ही उसकी भाषा सीखने समझने की जो क्षमता रहती पहले से होती है। देखिए जो इन्होंने भाषा का सिद्धांत दिया है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी सिद्धांत से ही इनका क्या क्वेश्चन बना देता है। देखिए यहाँ पे भाषा विकास का सिद्धांत। नोम चोम्स्की अमेरिका के रहने वाले थे और इनका मानना है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। नोम चोम्स्की कहते हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में एक यंत्र होता है जिससे बच्चा भाषा सीखता है।
इनका कहना सही है। अगर आप एक बालक को मोबाइल रख दे रहे हैं तो क्या करेगा, वो मोबाइल को खोलेगा, वो जोड़ तो नहीं पाएगा क्योंकि वो भूल जाएगा, उसके बाद इतना अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी। लेकिन वो जोड़ने की भी कोशिश करता है, जो कि चौमस्की महोदय का कहना है कि बालक क्या करता है, उसके मस्तिष्क में एक यंत्र रहता है, जैसे कि मोबाइल। मोबाइल में आजकल बालक क्या करते हैं, उसको हर चीज पता हो गया है। देखिए, नेक्स्ट देखिए, ये आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि सीडीपी सीटेट में ये जूनियर वाले में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए, भाषा अधिग्रहण युक्ति, लैंग्वेज एक्वेशन डिवाइस। उदाहरण, यदि बच्चा भारतीय है तब वह बोलना सीखेगा और इंसानों की भाषा बोलेगा। यदि बच्चा विदेशी है तब भी वह इंसानों की भाषा ही बोलेगा। यदि बच्चे को मोगलिक की तरह जंगल में छोड़ दिया जाए तो वह जानवरों की भाषा तो बोलेगा ही, लेकिन फिर उसे वापस शहर में लाया जाए तो वह देखिए इंसानों की भाषा बोलना शुरू कर देगा। देखिए, आप जैसे बच्चों को वातावरण में रखेंगे, बालक वैसे ही वातावरण से सीख के अपने आप को क्या करेगा, ढालने की कोशिश करेगा। जैसे मान लीजिए अगर आप बालक को कहीं ले जा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए स्कूल में ही, क्योंकि प्रथम पाठशाला बालक का विद्यालय होता है और प्रथम पाठशाला परिवार होता है और दूसरा उसका क्या होता है, विद्यालय होता है। तो बालक कहीं ना कहीं अपने परिवार से भाषा क्या करता है, सीख कर जाता है। तो जब विद्यालय में वो क्या करता है, प्रवेश करता है, तो अपने फ्रेंड के ग्रुप में रह के अपने शिक्षकों के माध्यम से वो क्या करता है, वो सीखता है। वहां से जो नया नया ज्ञान वो अपना सीख के आता है तो अपने परिवार में भी क्या करता है, बताता है, शेयर करता है। तो बोलने या सीखने की जो प्रवृत्ति इन्होंने बताया कि जैसे माहौल में बच्चों को रखेंगे, जैसे कि मान लीजिए आप किसी इंसान को जंगल में छोड़ दे रहे हैं, तो वहां तक तो जब वो जंगल में 1-2 महीना रहेगा तो जंगली भाषा को क्या करेगा, सीख जाएगा। लेकिन अगर आप वातावरण यानी परिवार में उसको 1 महीना जैसे जंगल में रह के आया, अगर परिवार में रख दे रहे हैं तो इंसानों की भाषा क्या करेगा, वो सीख जाएगा। तो इनका यही कहना है कि भाषा को जैसे आप अर्जित करके बालक को सिखाएंगे, बालक वैसे ही सीखेगा। देखिए, नोम चॉम्स्की दृढ़ विश्वास को अपने निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं से आप समझ सकते हैं। देखिए, कुछ पॉइंट्स इन्होंने बताया कि बच्चे में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात से ही होती है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो इनका कहना ये है कि उसमें भाषा की जो प्रवृत्ति होती है जागृत हो जाती है। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि भाषा पहले से नहीं सीखा जाता है, लेकिन नोम चॉम्स्की महोदय वही बोलते हैं कि बालक में भाषा पहले से क्या होती है, सीख के आता है। देखिए, दूसरा पॉइंट, बच्चों में भाषा अर्जित करने की सहज है, गाइज यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे सहज है, सहज योग्यता होती है। मतलब उसके पास योग्यता है कि वो भाषा पहले से अर्जित किया है। तीसरा पॉइंट देखिए, बच्चे भाषा अर्जन क्षमता के कारण ही भाषा सीख पाते हैं। हाँ, सही भी है कि बच्चा का जैसे अर्जित वो कर सकता है, जैसे कि कोई कोई क्लिष्ट लैंग्वेज ही रहता है तो बालक क्या करता है, बोल ही नहीं पाता है। तो उसके पास क्या होता है, जितना मतलब वो अर्जित किया रहता है, तोड़ तोड़ के भाषा को क्या करता है, बोलने की कोशिश कर। जैसे जब छोटे होता है तो पा बा ऐसे करके बोलता है, जब बड़ा होने लगता है तब पापा बोलता है, दादा बोलता है या नानी बोलता है, कुछ भी मतलब बोल सकता है। देखिए, तीसरा पॉइंट, बच्चे की भाषा बच्चे बच्चे की भाषा अर्जन क्षमता ही भाषा अधिग्रहण में आधार बनती है। हाँ,
जितना भाषा अर्जन वो बालक किया है, जैसे अपने परिवार के माध्यम से, विद्यालय के माध्यम से, या अपने साथी समूह ग्रुप में रह के, जितना भी वर्जित वो किया है, अधिग्रहण किया है, उसका एक आधार बन जाता है। वो व्यापक रूप से कहीं भी जा सकता है, जाके अपने दो शब्दों को क्या कर सकता है, बालक बोल सकता है। देखिए नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे, बच्चों में भाषाई विकास एक काल्पनिक भाषा अधिग्रहण उपकरण द्वारा होता है, जिसका नाम लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसे हम शॉर्ट में एलएडी बोलते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है। जब आप लोग पी बाय क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन आपका क्या है, पूछा हुआ है। यहाँ से आपका नाम ही पूछ दिया है यहाँ से। तो इनका ये कहना है कि बच्चों में जो भाषाई विकास की जो कल्पना या सोचने समझने की जो क्षमता होती है, ये बोले हैं कि उपकरण द्वारा होता है, जिसका नाम हम लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। और देखिए आपके एग्जाम में एलईडी करके क्वेश्चन बनाया हुआ है सेटेट। नोम चोमस्की ने भाषा के दो स्तर बताए हैं। कभी कभी क्वेश्चन आपका ये भी घुमा सकता है कि जो नोम चोमस्की हैं वह भाषा को कितने स्तर में विभाजित किए हैं। देखिए पहला, सतही संरचना, इसमें बच्चा सिर्फ ध्वनियों शब्दों को जानता है, लेकिन उनके अर्थ नहीं जानता है, जैसे कि मम्मी पापा खाना पीना आदि। जैसे ये आपका जो सतही संरचना है, ये जन्म से 2 वर्ष तक आता, जैसे कि शैशवावस्था। आप शैशवावस्था तक देखते हैं कि बालक पापा मम्मी दादा दादी याद भाषाओं को क्या कहता है, बोलता है। और खाना पीना, जब उसको भूख की प्रक्रिया जागृत होती है, भूख लगती है, तो खाना भी बोल लेता, लेकिन उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती है, जैसे कि उस शब्दों को और अधिक वो बोल नहीं पाता है इस शैशवावस्था में। देखिए ध्वनियों के माध्यम से अगर उसकी माँ आ रही है तो ध्वनियों के माध्यम से बालक को आहट पता चल जाती है, उसको पता चल जाता है कि कोई आ रहा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, देखिए दूसरा, गहरी संरचना, इसमें शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है। आपने देखा कि जो पहला पॉइंट था आपका सतही संरचना, इसमें ध्वनि के माध्यम से बालक क्या करता था, जानता था, लेकिन जो गहरी संरचना है इसमें शब्दों को अर्थ को ज्ञान हो जाता है, जैसे पापा के द्वारा और भी बालक क्या करता है, जान जाता है, मम्मी के अलावा और भी अपनी चाची आंटी मम्मी सबको जान जाता है। इस अवस्था में बालक को उसके अर्थ का पता भी चल जाता है। अगर आप बालक को क्या कर रहे हैं, कुछ पढ़ा भी रहे हैं, तो बालक उस अर्थ को ढूंढने की कोशिश करता है। इस अवस्था में उसके पास क्या होती है, शब्द का भंडार धीरे धीरे आने लगता है। देखिए नोम चॉम्स्की कुछ बातों के समर्थन नहीं करते थे, जैसे हमने आपको बताया कि जो कुछ मनोवैज्ञानिक थे कि कहीं ना कहीं गुण दोष को बताएं, वैसे जो नोम चॉम्स्की महोदय हैं उन्होंने कुछ बातों को समर्थन में नहीं लिए, जैसे कि कुछ बात उनको अच्छी नहीं लगती थी, मानते नहीं थे, तो नोम चॉम्स्की कुछ बातों का समर्थन नहीं करते थे, जिनकी बातें कुछ मुख्य बिंदुओं में निम्नलिखित है। पहला देखिए, भाषा केवल सीखी जाती है और यह अर्जित नहीं की जा सकती। भाषा का विकास अधिकांश बच्चों में समान आय के आसपास हो जाता है। तीसरा, बच्चे द्रुत गति से भाषा अर्जित करते हैं। इनका ये कहना है कि भाषा केवल सीखी जाती है और यह अर्जित नहीं की जाती है। ये पॉइंट नहीं माने, क्योंकि नोम चॉम्स्की महोदय माने हैं कि भाषा पहले से बालक में क्या होती है, अर्जित होती है। और दूसरा इन्होंने क्या नहीं माना कि भाषा विकास अधिकांश बच्चों में समान आय के आसपास हो जाता है, ये भी पॉइंट उन्होंने क्या नहीं माना। तीसरा भी इन्होंने नहीं माना कि बच्चे द्रुत गति से भाषा अर्जित कर, ये इनका ये कहना है कि बच्चे कंटिन्यू नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि वो पहले से अर्जित किए हुए भाषा उनके पास खुद मौजूद है। देखिए नेक्स्ट, देखिए देखिए ये आपका खत्म हो गया।
और आपका क्वेश्चन नॉम चोमस्की से 1 नंबर का फिक्स रहता है। और आप लोग का समय बहुत सीमित है, आप लोग अपने एग्जाम के लिए तैयार हो जाइए और पी बाय क्वेश्चन सॉल्व करिए। वहां से जो गलतियां हो रही है उसको नोट करिए, पॉइंट में बनाइए कि कहाँ से गलतियां हो रही हैं। और जितना मैं आज मेरा 17 टॉपिक खत्म हुआ, अगर उसमें से आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए, मैं पुनः उसको प्रयास करूंगी पढ़ाने के लिए। और नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू।